हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ सुपर टेस्टी बाजार जैसी बोम्बोलोनी। इसे बनाने के लिए हर एक स्टेप डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आपकी बोम्बोलोनी एकदम बाजार जैसी फर्स्ट टाइम में ही बनकर तैयार होगी। एगलेस बोम्बोलोनीज में व्हाइट रिंग कैसे बनाया जाता है उसकी भी एक ट्रिक है, वह ट्रिक भी आपको डिटेल में बताई जाएगी। इस ट्रिक के जरिए आप बोम्बोलोनीज 6 बनाओ या फिर 50, सभी बोम्बोलोनीज में व्हाइट रिंग दिखाई देगा। व्हाइट रिंग के साथ एगलेस बोम्बोलोनी को घर पर कैसे बनाया जाता है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मिनी केक बोर्ड बनाकर तैयार करूंगी। इसे बनाने के लिए मैंने लिए बड़े साइज के केक बोर्ड, जो मेरे पास पहले से ही रखे थे। जब भी हमारे घर में केक आता है तो उसमें यूज होने वाले केक बोर्ड को मैं उठाकर रख देती हूँ। इसी तरीके से मेरे पास 5 से 6 केक बोर्ड इकट्ठे हो रहे हैं। इन्हीं से ही मैं मिनी केक बोर्ड बनाकर तैयार करूंगी। छोटे छोटे बोर्ड बनाने के लिए मैंने इसके पीछे कर दी है मार्किंग। आपको कंपास के जरिए स्केल पर रख करके 1.75 इंच की मार्किंग करनी है। 1.75 इंच पर कंपास को सेट करके आपको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना है। राउंड में घुमाते हुए इस बोर्ड का पूरा डायमीटर 3.5 इंच हो जाएगा। बोर्ड से टच करते हुए ये देखिए, मैंने इसमें इस टाइप एक छोटा सा डिजाइन बनाया है, जिससे कि मैं इसको आसानी से पकड़ सकूं। इस तरीके से एक ही प्लेट पर छोटे छोटे बोर्ड बना करके मैं करने वाली हूँ इसकी कटिंग। इस तरीके से आप घर पर ही मिनी केक बोर्ड बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनको आप घर पर भी बना सकते हैं या फिर अमेजोन से ले सकते हैं, या फिर जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ से भी ले सकते हैं। बोर्ड की जगह मोटी वाली कार्ड शीट आती है, उस पर भी बना सकते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखिए, आपका इस तरीके से मिनी केक बोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर हमारी बोम्बोलोनीज बनने वाली है बहुत ही आसान तरीके से। एक बार बनाने के बाद आप इसको एक बार नहीं बार बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी इस रेसिपी से 6 से 7 बोम्बोलोनीज बनने वाली है, इसीलिए मैं इस बोर्ड से 6 से 7 मिनी केक बोर्ड कट करके रखूंगी। ये देखिए, हमने कर दी है इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारे मिनी केक बोर्ड बनकर तैयार हो गए, वो भी एकदम आसान तरीके से। अगर आप हमारी रेसिपी को डबल कर रहे हैं या ट्रिपल, तो उस हिसाब से केक बोर्ड बनाकर तैयार करने हैं। केक बोर्ड रेडी हो गए। अब मैं यीस्ट को प्रूफिंग होने के लिए रखूंगी। इसके लिए मैंने लिया है हल्का गर्म दूध। दूध बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि फिंगर टच करते समय फिंगर पर हल्का हल्का गर्म लगे। इसमें ऐड कर देना है चीनी का पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है यीस्ट। यहाँ पर मैं एक्टिव ड्राई यीस्ट यूज कर रही हूँ, आप इंस्टेंट ड्राई यीस्ट भी यूज कर सकते हैं। यीस्ट आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद इन सबको हल्का हल्का सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। हल्का हल्का मिक्स करके इसको ढक करके मैं रख दूंगी एक साइड में 20 से 25 मिनट के लिए। जब तक यीस्ट अच्छी तरीके से फूल नहीं जाता, यानी कि प्रूफिंग अच्छे से नहीं हो जाती, तब तक आपको अगले स्टेप पर नहीं जाना है। इस स्टेप को सबसे पहले फॉलो करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका यीस्ट काम कर रहा है या नहीं। आप थोड़े से गुनगुने पानी में ज़्यादा चीनी का पाउडर और ज़्यादा सा यीस्ट डालकर भी चेक कर सकते हैं। अगर यीस्ट में प्रूफिंग हो रही है और ठीक से फूल रहा है तो इसका मतलब आपका यीस्ट सही है। मुझे इसे रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यीस्ट अच्छे से फूल चुका है। अगर आप इंस्टेंट यीस्ट यूज करते हैं तो उसको भी इसी तरीके से एक्टिवेट करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका यीस्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए, हमारा यीस्ट कितना अच्छा एक्टिवेट हुआ है। यीस्ट के एक्टिवेट हो जाने के बाद अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी करूँगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ मैदा। यहाँ पर मैं राजधानी की पैकेट वाली मैदा यूज कर रही हूँ। इसके बाद इसमें ऐड करना है मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैं नेस्ले ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ। इसके बाद आपको लेना है ब्रेड इम्प्रूवर। इसको यूज करने से आपकी बोम्बोलोनी एकदम बाजार जैसी फ्लफी बनेगी। इससे बोम्बोलोनी बनेगी फ्लफी, जालीदार। ये आप कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं। एक चुटकी इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक सेंधा या टाटा नमक कोई सा भी ले सकते हैं। अब इन सबको कर देना है अच्छे से मिक्स। मिल्क पाउडर, नमक मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। मैदा को बाउल में डालने से पहले मैंने इसको छान लिया था। इसी रेसिपी से आप डोनट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। डोनट बनाए या बोम्बोलोनी, रेसिपी एक ही है, बस यहाँ पर शेप अलग अलग रहेगी। आज मैं डोनट नहीं बना रही हूँ, बोम्बोलोनी बना रही हूँ। अगर आपको डोनट की रेसिपी देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ड्राई और वेट दोनों ही इंग्रेडिएंट हो गए रेडी। अब मैं इन दोनों को करूँगी आपस में मिक्स। सारा का सारा जितना भी यीस्ट वाला लिक्विड है सारे को डाल देना है सूखी सामग्री में। आप अपने इंस्टेंट यीस्ट को डायरेक्ट मैदा में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि आपका यीस्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। आप इंस्टेंट यीस्ट यूज कर रहे हैं या फिर एक्टिव, कोई सा भी यीस्ट यूज करें, उसको पहले एक्टिवेट करना है। यीस्ट को यूज करने के बाद बचे हुए यीस्ट को फ्रिज में स्टोर करके रखना है, जिससे कि यीस्ट खराब ना हो। इसी तरीके से ब्रेड इम्प्रूवर को भी यूज करने के बाद फ्रिज में स्टोर करके रखना है।
जब भी आपको ब्रेड इम्प्रूवर या यीस्ट यूज करना हो तो फ्रिज से बाहर निकालना, रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद ही उसको यूज करना है। गीली और सूखी सामग्री को मैं मिला रही हूँ। इसे मिलाने के बाद मैं इसको करूँगी नीड। ये देखिए मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको चिकनी सतह पर डाल करके करने वाली हूँ नीड। जितना भी बाउल में आटा है सारे आटे को डाल देना है चिकनी सतह के ऊपर। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से मसलने वाली हूँ। जितना आप इसको अच्छे से मसलोगे उतनी ही बोम्बलोनी परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होएगी। ये देखिए अभी हाथों पे चिपक रहा है। जैसे जैसे मैं इसको मसलती जाऊंगी ये हाथों पे चिपकना बंद हो जाएगा। इसको इतना मसलना है कि मैदा में जो ग्लूटेन है वह अच्छे से डेवलप हो जाए। आप अपने इस आटे को स्टैंड मिक्सर में या फिर इलेक्ट्रिक बीटर आता है उससे भी नीड कर सकते हैं। हाथों से नीड करने में समय ज़्यादा लगता है, इलेक्ट्रिक बीटर से या स्टैंड मिक्सर से नीड जल्दी हो जाता है 7 से 8 मिनट में। हमने इसमें अभी ऑयल ऐड नहीं किया है। अब इसमें आपको ऑयल करना है ऐड। सारा ऑयल एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना और इसको नीड करते जाना है। यहाँ पर आपको फ्लेवरलेस ऑयल लेना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालती जाऊँगी और इसको मसलती जाऊँगी। जैसे ही ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा मैं फिर से ऑयल डालूँगी। एक बात और, जब आप अपने आटे को मसलोगे यानी कि नीड करोगे तो पंखे को बंद रखना है, क्योंकि पंखे की हवा से मैदा जल्दी ड्राई होने लग जाती है। यहाँ पर हमें अपनी मैदा को ड्राई नहीं करना है, इसको स्मूथ रखना है। मैदा को नीड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है स्क्रैपर की। स्क्रैपर से हाथों पर जो मैदा लग जाती है या फिर चिकनी सतह पर मैदा चिपक जाती है वह आसानी से हट जाती है। स्क्रैपर या स्पैचुला कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक नीड करूँगी। नीड करने के बाद जब ये स्मूथ हो जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप अपनी बोम्बलोनी सर्दी में बना रहे हैं यानी कि ठंडे मौसम में बना रहे हैं तो आपको इसमें दूध थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है। जितना दूध हमने लिया है उतना दूध लेने के बाद अगर आपको आटा नीड करते समय टाइट लगता है तो जैसे हम ऑयल ऐड कर रहे हैं उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके दूध भी ऐड करना है। ठंडे मौसम में 10 से 20 ग्राम दूध एक्स्ट्रा लग सकता है। दूध ऐड करते समय आटा लचीला होना चाहिए, जैसा कि आपको अब दिखाई दे रहा है। ये देखिए आटे को मलते मलते मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है और साथ साथ इसमें जो ग्लूटेन है वह भी अच्छे से डेवलप हो गया है। इसको नीड करते करते हमने जितना भी ऑयल लिया था थोड़ा थोड़ा करके ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। इसे नीड करने के बाद ग्लूटेन डेवलप हुआ है या नहीं इसके लिए हम करेंगे विंडो पेन टेस्ट। विंडो पेन टेस्ट कैसे किया था उसके लिए आपको अपने हाथों को करना है चिकना। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा लेना है आटा। आटे को गोल गोल करके आपको गोल गोल घुमाते हुए इसको खींचना है। जैसे जैसे इसको गोल गोल घुमाते हुए खींचा जाएगा तो इसका एक पारदर्शी पर्दा बनकर तैयार हो जाएगा। ये बीच में से कटना नहीं चाहिए। पीछे से जो हमारी फिंगर है वह फिंगर चमकनी चाहिए। जितना ज़्यादा ये पतला होएगा उतनी ही बोम्बलोनी अच्छी सी बढ़िया सी बनकर तैयार होएगी। ये देखिए खींचते खींचते कितना ज़्यादा पतला हो गया है। पीछे से जो हमारी फिंगर है वह फिंगर भी दिखाई देनी शुरू हो गई है। इसका मतलब हमारा आटा अच्छे से नीड हो गया है। विंडो पेन टेस्ट करते समय अगर आटा टूटता है तो इसका मतलब आटा अभी ठीक से नीड नहीं हुआ, इसको और भी ज़्यादा नीड करना है। जब तक आटे में ग्लूटेन अच्छे से बन नहीं जाता तब तक इसको नीड करते रहना है। आटे के रेडी हो जाने के बाद अब मैं बोम्बलोनी बनाने के लिए बनाऊंगी इसके गोले। एक साइज के गोले बनाने के लिए मैं करूंगी इसका मेजरमेंट। यहाँ पर मैं 70 ग्राम का एक गोला बनाऊंगी। अगर आपको छोटे छोटे साइज की बोम्बलोनी बनानी है तो आप 40 से 50 ग्राम का मेजरमेंट रख सकते हैं। आटे का मेजरमेंट करते हुए सारे आटे के गोले बनाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी इस रेसिपी से 70 ग्राम के हिसाब से 6 बोम्बलोनी बनकर तैयार होंगी। हमने जो मिनी केक बोर्ड बनाए थे उनको भी रख दिया एक ट्रे के अंदर। 6 बोम्बलोनी बनकर तैयार होंगी तो 6 लिए हैं बोर्ड। केक बोर्ड को ट्रे के अंदर रख करके इसके ऊपर छिड़कनी है सूखी मैदा। मैदा छिड़कने से बोम्बलोनी को कढ़ाई में डालते समय आसानी रहेगी। मैदा बोर्ड के ऊपर सारे में अच्छे से छिड़कनी है। मैदा छिड़कने के लिए मैंने लिए छलनी। छलनी के अंदर डाली है मैदा। ये देखिए सूखी मैदा के साथ केक बोर्ड हो गए हैं रेडी। हाथों पर हल्का हल्का तेल लगाते हुए अब हम अपने इस आटे को बनाएंगे एकदम गोल गोल, एकदम राउंड बॉल जैसी शेप देने के लिए आटे को पतला पतला हाथों पर फैलाना है। पतला पतला फैलाने के बाद इसके किनारों को करना है अंदर।
अंदर करके मैं इसको पूरी तरह से कर दूंगी कवर। जिस तरीके से हम ब्राह्मण वाले परांठे के लिए करते हैं उसी तरीके से इसको करना है। अब मैं इसके मुंह को बंद कर दूंगी। मुंह को बंद करते हुए इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आने चाहिए। यहाँ पर आपको स्पेशल क्रैक का ध्यान रखना है कि क्रैक नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक आता है तो इसके अंदर ऑयल भर जाएगा डीप फ्राई करते समय। इसलिए मैं इसको गोल गोल करते हुए इसमें कोई क्रैक ना रहे इसकी छोटी सी बोल बनाऊंगी। बोल बनाते समय चारों तरफ चेक करते रहना है कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं है। एक बात और ध्यान में रखनी है, बोम्बलोनी की बोल्स बनाते समय पंखा बंद रखना है जिससे कि आटा ड्राई ना हो। ये देखिए इस तरीके से हमें अपने बोम्बलोनी की बोल्स बनाकर तैयार करनी है। हाथों पर हल्की सी चिकनाई लगा करके अब मैं दूसरी बोम्बलोनी बोल्स बनाकर तैयार करूँगी। ये बोल्स जितनी ज़्यादा राउंड शेप में होएगी उतनी ही अच्छी बोम्बलोनी बनकर तैयार होएगी। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही हैं। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको रुपए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को सेम रेसिपी के साथ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके फ्री में देख सकते हैं। वे सभी रेसिपीज आपके लिए फ्री है। जो सी रेसिपीज देखनी है वह आपको फ्री में देखने को मिलेगी। A to Z सारी क्लासेस दी गई हैं। सभी क्लासेस की रेसिपियाँ एक से बढ़कर एक है। इसी तरीके से सारे आटे की बॉल्स को शेप दे करके मैं बोम्बलोनी बॉल्स बनाकर तैयार करूँगी, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे आटे की बोम्बलोनी शेप बॉल्स बनकर तैयार हो गई है। कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, कोई भी क्रैक नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब हमें इसे ढककर छोड़ देना है आधा से पौना घंटे के लिए। ये अच्छे से फूल जाए इसलिए मैं इसके ऊपर हल्का फुल्का सा सूती कपड़ा ढक रही हूँ। कपड़ा सूखा होना चाहिए, गीला नहीं। यहाँ का टेम्परेचर 35 से 40 चल रहा है, इसलिए ये जल्दी ही साइज में बड़े हो जाएंगे। अगर आप सर्दी के मौसम में बना रहे हैं तो आपको इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रखकर छोड़ना है। अब मैं आपको इसे आधा घंटे के बाद दिखाती हूँ। दोस्तों आधा घंटा हो गया है। अब मैं बोल्स को चेक करूंगी। ये देखिए बोल्स कितनी ज़्यादा फूली फूली मोटी हो गई हैं। इनको तलने के बाद इनके ऊपर टॉप लेयर पर शाइनिंग आए इसलिए आपको इसके ऊपर लगाना है पहले हल्का हल्का सा ऑयल। ब्रश को हल्का हल्के हाथों से चलाना है, बहुत ज़्यादा दबा दबा कर चलाना। अगर आपने दबाया तो आपकी बोम्बलोनी के अंदर जो हवा है वह हवा निकल जाएगी। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ऊपर ऊपर चारों तरफ लगाना है। सभी बोल्सों पर ऑयल लगाने के बाद मैं इसको ढक करके फिर से 15 से 20 मिनट के लिए रखकर छोड़ूंगी। उसके बाद मैं करूँगी डीप फ्राई। ये देखिए सभी बोल्स पर ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद अब मैं इसको फिर से ढक रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद तब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों 15 से 20 मिनट और हो गए। ये देखिए यहाँ पर हमारी बोम्बलोनी की बॉल्स और भी ज़्यादा गोल मटोल हो गई हैं। अब मैं एक एक करके इनको उठाऊंगी और इनको करूँगी डीप फ्राई। इस तरीके से आपको इन्हें पकड़कर बोर्ड को ऊपर को उठाना है। तो चलिए डीप फ्राई करते हैं। तेल भी हो गया है हमारा गर्म। बोम्बलोनी को तलने के लिए आप कढ़ाई लेनी है या फिर लेना है पैन। कढ़ाई या पैन में तेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि 1.5 से 2 इंच रहे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा गर्म होना चाहिए। ये देखिए केक बोर्ड पर बोल से अलग जो एक्स्ट्रा मैदा थी उसको मैंने फिंगर की सहायता से हटा दिया था। धीरे धीरे आराम से बॉल्स को डालना है तेल में। बॉल्स डालते समय तेल बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हल्के हल्के बबल्स दिखाई दें। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को एकदम लो रखा है। बॉल्स डालने के बाद अगर आपको लगता है बबल्स बहुत तेज आ रहे हैं तो आपको अपनी गैस को कर देना है बंद। जैसे जैसे बॉल्स को आप तेल में डालते जाओगे धीरे धीरे करके इनका साइज बड़ा होता जाएगा। कढ़ाई या पैन के साइज के हिसाब से ही आटे की बॉल्स डालनी है, क्योंकि तेल में जाने के बाद इसका साइज थोड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये देखिए 4 बोम्बोलोनीस को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, इसमें और जगह नहीं रही है। अब मैं बाकी की 2 बोम्बोलोनीस को बाद में डीप फ्राई करूंगी। बॉल्स के ऊपर सूखी मैदा दिखाई दे रही है, उसको ऐसे ही रहने देना है। जैसे ही मैं इनको पलटूंगी ये तेल में नीचे बैठ जाएगी। अब मैं इनको एकदम लो फ्लेम पर एक साइड से हल्का सुनहरा हो जाने तक डीप फ्राई करूंगी। ये देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये सिकती जा रही है साइज में बड़ी होती जा रही है। सुनहरा हो जाने तक बीच बीच में चेक करते रहना है कि बोम्बोलोनी नीचे की साइड से सुनहरी हुई या नहीं। 1 से 2 मिनट हो गए, मैं इनको फिर से चेक कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी बोम्बोलोनीज का कलर सुनहरा हो गया। अब मैं इनको पलटूंगी। स्पून की सहायता से आपको इन्हें बीच बीच में चेक करते रहना है कि इसका कलर सुनहरा हुआ या नहीं। एक साइड से सुनहरा हो जाने के बाद अब मैं इनको पलट रही हूँ और दूसरी साइड से भी सुनहरा होने तक डीप फ्राई करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर बनकर आया। इसी तरीके से आपको भी अपने बोम्बोलोनीज को डीप फ्राई करना है।
अब बात आती है मोमोलोनिस के बीच में होता है एक वाइट कलर का रिंग जो हमें चाहिए। इसमें चारों तरफ वाइट रिंग लाने की एक ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मोमोलोनिस को पलटने के बाद ये आधी सुनहरी हो चुकी हैं। इस समय आपको हमारे तेल में बबल्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मैंने कर दिया है गैस को बंद। जब बबल्स हल्के से रह जाएंगे तब मैं करूँगी गैस को ऑन। पलटने के बाद ये नीचे की साइड से भी हाफ सुनहरे हो जाएंगे लेकिन वाइट रिंग बनकर नहीं आएगा। वाइट रिंग लाने की सबसे बढ़िया ट्रिक है कि आपको इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल देना है। 2 से 3 कलछी तेल निकाल करके कंटेनर में डाल देना है। जब इसमें से थोड़ा सा तेल निकल जाएगा तो इसमें अपना आप ही वाइट रिंग बन जाएगा। ये देखिए 3 से 4 कलछी तेल मैंने निकाल दिया है। आपको अपनी कढ़ाई या पैन में से इतना तेल निकालना है कि मोमोलोनिस के चारों तरफ वाइट रिंग बनता हुआ दिखाई दे जाए। इसमें इतना तेल होना चाहिए कि मोमोलोनिस नीचे की साइड से हल्की सुनहरी हो जाए। यहाँ पर मैंने गैस को बंद रखा है। जब इसमें बिल्कुल ही हल्के से बबल्स आ जाएंगे तब मैं करूँगी गैस को ऑन। इसको बहुत कम लो फ्लेम पर हल्के से गर्म तेल में ही डीप फ्राई किया जाता है। इन्हें डीप फ्राई करते समय अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि तेल तेज गर्म है तो गैस को बंद कर देना है। थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना है कि इसका नीचे की साइड से कलर सुनहरा हुआ या नहीं। चारों तरफ को हल्का हल्का सा हिलाते रहना है जिससे कि इनकी नीचे की साइड से सिकाई एक जैसी हो। आप देख सकते हैं तेल हो गया है ठंडा। इसमें हल्का हल्के से बबल्स रह गए। अब मैं कर रही हूँ गैस को ऑन। तेल के हल्का ठंडा रह जाने के बाद भी गैस की फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पर ही इनको सुनहरा होने देना है। नीचे की साइड से सुनहरा हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, इसका कलर बीच बीच में चेक करते रहना है। 1 से 2 मिनट में ही मोमोलोनीज नीचे की साइड से सुनहरी हो गई है। मैं कर रही हूँ गैस को बंद। तेल में से निकाल करके आपको इन्हें रखना है टिश्यू या नैपकिन के ऊपर। नैपकिन के ऊपर रख करके इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वह ऑयल नैपकिन पर आ जाएगा। हमने 70 ग्राम की मोमोलोनीज बनाई थी। ठंडा हो जाने के बाद मैं इसका वेट करूंगी। वेट करने के बाद तब मैं आपको बताऊंगी कि डीप फ्राई करने के बाद इसका वजन कितना है। मोमोलोनीज को नैपकिन के ऊपर रख करके ऊपर नीचे करते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है नैपकिन के जरिए निकाल देना है। ये देखिए आपको हमारे चारों मोमोलोनिस में वाइट रिंग दिखाई दे रहा होगा। जितना हमने तेल निकाला था अब मैं इसमें वापस तेल डाल करके दोनों बची हुई मोमोलोनिस को डीप फ्राई करूंगी। मैंने कर दिया है गैस को ऑन। लो फ्लेम पर इनको करना है डीप फ्राई। इसे डालने के बाद अगर मुझे तेल कम लगेगा तो मैं इसमें तेल और ऐड करूंगी। तेल में जो नीचे मैदा बैठ गई है इसके ठंडा हो जाने के बाद इसको बारीक छलनी से छान लेना है जिससे मैदा अलग हो जाए। इनको भी दोनों साइड से सुनहरा हो जाने तक और वाइट रिंग बन जाने तक डीप फ्राई करूंगी। उसके बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये दोनों एक साइड से सुनहरी हो जाएंगी पलटने के बाद फिर से थोड़ा सा तेल निकालना है और वाइट रिंग बनने देना है। मुझे तेल कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा तेल और ऐड कर रही हूँ। जिस तरीके से हमने बाकी की मोमोलोनिस को डीप फ्राई करा था उसी तरीके से इनको भी करना है। ध्यान रखना है पूरे इस स्टेप में, यानी कि डीप फ्राई हो जाने तक गैस की फ्लेम लो रहेगी। इन दोनों को भी तलने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी टेस्टी मोमोलोनिस हो गई है डीप फ्राई। डीप फ्राई हो जाने के बाद देखने में कितनी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रही है। डीप फ्राई हो जाने के बाद आप इसका कलर भी देख सकते हैं और इसका साइड में बना हुआ वाइट रिंग। इस तरीके से आप हमारी इस रेसिपी से एगलेस मोमोलोनिस को बना सकते हैं देखने में एग जैसा। मोमोलोनिस पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब बारी आ गई है इसकी फिलिंग की। इसकी फिलिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्लेवर में बना सकते हैं। आज मैं आपको वो फिलिंग बताऊंगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। फिलिंग को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ डेयरी मिल्क चॉकलेट जो मीडियम साइज की आती है। इसको मैं करूंगी डबल बॉयलर में मेल्ट। माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। एक साइड मैंने चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रख दिया, दूसरी साइड मैं ले रही हूँ एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच पानी। आज मैं कॉफ़ी फ्लेवर में फिलिंग बनाकर तैयार करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी जब तक पानी में घुल नहीं जाती तब तक इसको करना है मिक्स। कॉफ़ी पाउडर के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट। डेयरी मिल्क चॉकलेट की जगह आप नटेला, पीनट बटर, बिस्कॉफ स्प्रेड कुछ भी ले सकते हैं या फिर ले सकते हैं डार्क या मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। अगर आपको कॉफ़ी फ्लेवर पसंद नहीं है तो कॉफ़ी फ्लेवर को स्किप कर देना है। डायरेक्ट पानी में डेयरी मिल्क चॉकलेट डालनी है। कॉफ़ी पाउडर की जगह आप ले सकते हैं आधा बड़ा चम्मच हर्शीज का चॉकलेट सिरप या फिर ले सकते हैं कोको पाउडर। चॉकलेट को कर देना है कॉफ़ी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद यह आपको इस टाइप की दिखाई देगी। अब इसमें ऐड कर देना है फैटी हुई व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पर मैंने 80 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ली है। नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम आप कोई सी भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम आपकी एकदम टाइट फिटी हुई होनी चाहिए। फिर इसके बाद इन दोनों को कर देना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारी टेस्टी फिलिंग हो जाएगी बनकर तैयार। देखा ना कितनी जल्दी और कितनी ज़्यादा टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार हुई है। ऐसी और भी बहुत सारी फिलिंग है जिनको आप घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, सेकंडों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिक्स हो जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टेस्टी फिलिंग हो गई बनकर तैयार। इसको मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में जिससे ठंडी हो जाए।
ठंडी हो जाने के बाद पाइपिंग बैग में करना है फिर मैं इसके बाद करूँगी बोम्बोलोनीज की फिलिंग। अगर आपको अपनी बोम्बोलोनीज को ऊपर से शुगर कोटेड करना है तो इसके लिए लेनी है आपको कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। कैस्टर शुगर लेने के बाद इसमें ऐड कर देना है आधी छोटी चम्मच सिनामन पाउडर। दालचीनी का पाउडर आप रेडीमेड या फिर घर का बना हुआ कोई सा भी ले सकते हैं और इसका फ्लेवर भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी फ्लेवर वाली कैस्टर शुगर रेडी हो जाएगी। कैस्टर शुगर रेडी हो जाने के बाद आप इस तरीके से अपनी बोम्बोलोनीज को शुगर कोटेड कर सकते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप डोनट बना रहे हैं तो इसी तरीके से डोनट को भी शुगर कोटेड कर सकते हैं। मुझे शुगर कोटेड बोम्बोलोनीज बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपनी सारी बोम्बोलोनीज को शुगर कोटेड करूँगी, उसके बाद तब आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसके अंदर करूँगी होल। बोम्बोलोनीज के अंदर होल एकदम आर पार नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे की साइड से हिस्सा छोड़ते हुए इसमें होल करना है। थोड़ा थोड़ा इधर उधर को हिलाते हुए इसमें बनाना है थोड़ा सा स्पेस। बहुत ज़्यादा इधर उधर को नहीं लाना है क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की है। आपको इसके अंदर कितनी फिलिंग भरनी है उस हिसाब से इसके अंदर बनाना है स्पेस। आधा इंच के करीब नीचे की साइड से पोर्शन छोड़ते हुए इसमें अंदर स्पेस बनाना है। डीप फ्राई करने से पहले इसका वजन 70 ग्राम था और डीप फ्राई करने के बाद एक्सेस तेल हट जाने के बाद अब इसका वजन 75 है। फिलिंग बनने के बाद मैं इसका वजन करूँगी, तब आपको बताऊंगी कि इसके अंदर कितनी फिलिंग आई है और ये कितने वजन में बनकर तैयार हुआ है। पहले मैं इन सब में होल कर देती हूँ, होल करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। बोम्बोलोनीज के अंदर हो गए होल, फिलिंग भी रेडी होगी। इसको मैंने फिल कर दिया है पाइपिंग बैग में। बोम्बोलोनीज में जहाँ पर होल किए वहाँ से मैं फिलिंग को फिल करूँगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारी टेस्टी फिलिंग के साथ बोम्बोलोनीज हो जाएगी बनकर तैयार। ऐसी और भी बहुत सारी फिलिंग है जिसको आप बना करके बोम्बोलोनीज के अंदर फिल कर सकते हैं, जैसे ब्लूबेरी क्रीम चीज फिलिंग, या फिर बना सकते हैं चॉकलेट गनाश बना करके उसको भी फिल कर सकते हैं। आप इसके अंदर नटेला की फिलिंग भी कर सकते हैं। एक होती है मिक्स फ्रूट फिलिंग जो बहुत जल्दी आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। मिक्स फ्रूट फिलिंग के लिए आपको 50 ग्राम मिक्स फ्रूट जैम लेना है, उसमें ऐड कर देनी है 80 ग्राम फैटी हुई व्हिपिंग क्रीम। इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पर हमारी मिक्स फ्रूट फिलिंग बनकर रेडी हो जाएगी जो बहुत जल्दी और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा औसम है। आप इसमें कस्टर्ड की फिलिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको गाढ़ा गाढ़ा कस्टर्ड बना करके व्हिपिंग क्रीम के साथ करना है मिक्स। इस तरीके की ऐसी बहुत सारी फिलिंग है जो बहुत जल्दी फटाफट से बनकर तैयार जाती हैं। बिना फिलिंग के बोम्बोलोनीज को आप एयरटाइट कंटेनर में करके मौसम के अकॉर्डिंग 1 से 2 दिन रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं और फ्रिज में यह आपकी 5 से 6 दिन आसानी से अच्छी बनी रहेगी। जब भी आपको इन्हें सर्व करना हो तभी इनके अंदर ठंडी ठंडी फिलिंग भरनी है। फिलिंग करने के बाद आप इनको मौसम के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर पर 1 दिन और फ्रिज में 3 से 4 दिन रख सकते हैं। इसके अंदर फिलिंग करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आखिरकार सुपर टेस्टी बोम्बोलोनीज बनकर हो गई है तैयार। देखने में तो औसम है ही, टेस्ट में तो सुपर टेस्टी है। जहाँ पर मैंने होल किया था वहाँ पर लगा दी है चॉकलेट बरमसेली, जिससे देखने में और भी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रही है। मैंने तो बना दिया है, अब आप भी रेडी हो जाइए। यह रेसिपी ऐसी रेसिपी है कि फर्स्ट टाइम में ही परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होगी। इसके अंदर फिलिंग बनने के बाद यह आपकी 100 ग्राम के आसपास बोम्बोलोनी बनकर तैयार होगी। इसके अंदर 20 से 30 ग्राम फिलिंग आती है। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। कट करने के बाद देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और फिलिंग से भरी बोम्बोलोनी बनकर तैयार है। फिलिंग का तो जवाब ही नहीं है, इतनी सारी फिलिंग के साथ आपको मार्केट में भी बोम्बोलोनीज नहीं मिलेगी। तो देर किस बात की है, उठ जाइए दोस्तों और टेस्टी टेस्टी बोम्बोलोनीज को बना डालिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी टाइप की एक और न्यू रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। टाटा बाय बाय।